Hello students, once again I welcome to all of you in the next lecture on stereochemistry of coordination compound. Students, from the last few turns we were discussing the stereochemistry of coordination compound. In the last turns we discussed the stereochemistry of coordination compound for coordination number 4. Today we will discuss the stereochemistry of compounds for coordination number 6. Students, as you know that स्टीरियोकेमिस्ट्री जो अपन ने पढ़ी है उसमें अपन ने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 1 और 2 इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री अपन पढ़ चुके हैं। मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ, दो तरीके की होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या होता है, जिसमें जो सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जो लिगेंड होते हैं उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज होता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमाने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। एक आइसोमेर लेफ्ट में घुमाएगा तो दूसरा राइट में घुमाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए यदि हम बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिस बहुत ज़्यादा शो करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली स्टडीड। सबसे ज़्यादा जो स्टडी की गई है ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस में ही की गई है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन अब इसमें भी अपन ये देखें कि MA6, MAB5, MA5B और MB6, यहाँ पे M तो सेंट्रल मेटल आयन है और A इसके लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। इस टाइप के जो है MA6 जिसमें कि 6 लिगेंड उसके सेम है, या फिर 5 लिगेंड सेम है और एक लिगेंड डिफरेंट है। ठीक है, तो ये यदि इस टाइप के कंपाउंड है तो उसमें कोई भी तरीके की स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी कर लो, ये सेंट्रल मेटल्स है, जो लिगेंड है इनका अरेंजमेंट स्पेस में सेम ही रहेगा। यदि ये है तो ये चारों 6 लिगेंड सेम है, इससे इसमें कोई आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें कि 5 लिगेंड एक जैसे हैं मोनोडेंटेट और एक मोनोडेंटेट लिगेंड अलग है, उसमें भी क्या होगा, ये मोनोडेंटेट लिगेंड दूसरे वाले मोनोडेंटेट लिगेंड के जैसा ही सारी ज्योमेट्री में सेम होगा। यानी एक यदि इसके पास है तो दूसरा फिर इस वाले बी के पास आ जाएगा, तीसरा इस वाले बी के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है कि इसमें किसी भी तरीके की आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। This can be shown that 6 equivalent sites may be arranged in only 3 ways about a central point. जो आपकी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी आपकी 6 जो साइट है वो कैसी होती है, इक्विवेलेंट होती हैं और सेंट्रल मेटल के चारों तरफ ये 3 तरीके से अरेंज हो सकती हैं। वो अरेंजमेंट देखिए कैसे कैसे हो सकता है। ये इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। एक तो आपका क्या होगा, ये प्लेनर हेक्सागोनल होगा। ठीक है, दूसरा आपका ट्राइगोनल बाइप्रिज्म होगा और दूसरा और थर्ड आपका होगा ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल ही है। ठीक है, तो 3 तरीके के आइसोमेर 3 तरीके की ज्योमेट्री अरेंजमेंट पॉसिबल है 6 कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें यदि अपन देखें, तो इसमें ये देखिए, यदि आपके पास इन तीनों ज्योमेट्रीज में से हम ये देखते हैं कि कौन सा होनी चाहिए, तो अब इसके कौन सी इसमें ज्योमेट्री होगी 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, तो हम क्या करते हैं, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीपेरेबल बन सकने वाले आइसोमर होते हैं वो, और जितने प्रेडिक्टेड नंबर जो होते हैं आइसोमर के, उन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं।
इनके प्रिफरेबल आइसोमेरिज्म कितने हैं और इनके आइसोमेरिज्म कितने प्रेडिक्ट हैं। ठीक है, तो इतने यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके बाद हमें आएगा कि इसमें से कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल है। अब मान लीजिए हमारे पास Ma4B2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, यानी जिसमें M तो सेंट्रल मेटल आयन है और 4 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 लिगेंड एक जैसे हैं। अब इसमें से क्या होगा, मान लीजिए यदि उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री प्लेनर है। ठीक है, प्लेनर ज्योमेट्री में क्या होगा, इसमें जी देखिए 2, 3 और 4, मान लीजिए ये हमारा एक फर्स्ट पोजीशन है, इसमें 2, 3 और 4, ये वाली जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे है, यानी 1 से 2 की दूरी अलग है, 1 से 3 की डिस्टेंस अलग है और 1 से 4 की डिस्टेंस अलग है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए अब बाकी जो दूसरी है, यानी यदि अपन 5 लें तो 1 से 5 की वही डिस्टेंस आएगी जो कि 1 से 3 की है, 1 से 6 की वही डिस्टेंस आएगी जो कि 1 से 2 की है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके की अरेंजमेंट पॉसिबल है। बाकी जो रिमेनिंग अरेंजमेंट होंगे वो कैसे होंगे, इसके जैसे ही होंगे। इसलिए इसमें क्या है, सिर्फ 3 आइसोमर ही पॉसिबल है। यदि हम एक लिगेंड को यहाँ रख दें, दूसरे लिगेंड को बी को मान लीजिए हमने रख दिया, तो एक आइसोमर यहाँ बन जाएगा। इस बी को यहाँ नहीं हटा के हम यहाँ रख दें तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा, और यदि यहाँ रख दे तो तीसरा आइसोमर बन जाएगा। यहाँ रखते हैं तो आइसोमर वैसा ही बनेगा जैसे फर्स्ट और 3 पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3 आइसोमर ही पॉसिबल है। ठीक है, जो और जो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो कैसे होंगे, इन तीनों के जैसे ही होंगे। इससे 3 आइसोमर ही पॉसिबल है। सिमिलरली इसमें भी देख लीजिए, पेंटागोनल में भी यही है, ट्राइगोनल बाइप्रिज्म में भी यही है। इसमें भी क्या होगा, 1 से 2 की दूरी, 1 से 3 की दूरी और 1 से 4 की दूरी ये डिफरेंट है, 5 और 6 की दूरी लगभग बराबर ही आएगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी सिर्फ 3 आइसोमेर ही पॉसिबल है, और प्रेडिक्ट भी इसमें 3 होते हैं और इसमें भी 3 होते हैं। अब यदि हम ऑक्टाहेड्रॉन की बात करें, ऑक्टाहेड्रॉन में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये है। इसमें देखिए एक स्क्वायर प्लेनर ये ज्योमेट्री है, इसमें 4 तो क्या होंगे, स्क्वायर प्लेनर के 4 कोने पे होंगे और एक लिगेंड इसके ऊपर होगा और एक लिगेंड इसके नीचे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास इस तरीके की ये 6 डिस्टेंस सेंट्रल मेटल आयन से बराबर है। ऐसा नहीं है, इसमें तो जैसे 1 और 2 और 1 और 6 ये बराबर है। इसमें जितनी दूरी पे 2 है, उतनी दूरी पे 3 है, उतनी ही दूरी पे 6 है, उतनी दूरी पे 4 है, उतनी ही दूरी पे 5 है, यानी सेंट्रल मेटल आयंस है, इन सब की डिस्टेंस कैसी है, बराबर बराबर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 12 एडजेसेंट पोजीशन इसमें आ जाती हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो 1 और 2 है, 1 और 3 है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर है। 1 और 4 भी क्या है, एडजेसेंट ही है। 1 और 5 भी एडजेसेंट है। ये आपको इसमें देखने में लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस 1 और 4 की उतनी ही है जितनी की 1 और 5 की है। ठीक है, इसी तरह 2 और 3 भी बराबर है, 2 और 5 भी बराबर है, 2 और 6 भी बराबर है। ठीक है, 3 और 4 भी बराबर है, 3 और 6 भी बराबर है, 4 और 5 भी बराबर है। ठीक है, 4 और 6 भी बराबर है और 5 और 6 भी पास पास है। तो ये 12 पोजीशन, ये तो हमें क्या देंगे, एडजेसेंट पोजीशन वाले लिगेंड दे रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, आपकी सिस कहलाएंगे। ये सब क्या है, एक जैसी है, इसलिए हम इनको इक्विवेलेंट ही मान सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है सिस। ठीक है, दूसरी तरीका क्या है, ये और ये 1 और 6 आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, 2 और 4 आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये वाले जो अरेंजमेंट है तीनों ये एक जैसे होंगे और ये कहलाते हैं आपके ट्रांस।
तो ऑक्टाहेड्रल में हमारी सिर्फ दो तरीके की पॉसिबिलिटी है, ट्रांस, सिस और ट्रांस। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। टू फाइंड आउट द ज्योमेट्री ऑफ 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, लेट अस कंपेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिपेरेबल आइसोमर फॉर ए गिवन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विद द प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ आइसोमर फॉर ईच 3 ज्योमेट्रीज। ठीक है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। फॉर अ कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस मे बी कंसीडर, ठीक है, MA4B टाइप का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लेनर और ट्राइगोनल प्रिज्म अरेंजमेंट में क्या होगा, 2, 3 और 4 ये क्या है, अभी जैसा मैंने आपको बताया एक से डिफरेंट दूरी पर होंगे, और 3 आइसोमर हम इसको एक, मान लीजिए यदि एक आपका लिगेंड फर्स्ट पोजीशन पे है तो बी को हम क्या कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे रख के 3 आइसोमर निकाल सकते हैं, और रिमेनिंग 4 पोजीशन क्या होंगे, वो ए ग्रुप से ही ऑक्युपाइड होंगी। ठीक है, एवरी अदर कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी इक्विवेलेंट टू वन ऑफ दीज 3 कॉन्फ़िगरेशन। An octahedron may be considered as a shape obtained from a square by putting one ligand exactly above the center and one below, such that all the 6 corners are equidistant from the center। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि स्क्वायर जैसा ही होता है, और स्क्वायर के एक ऊपर और एक नीचे इसमें होता है अरेंजमेंट। तो 12 एडजेसेंट पोजीशन, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था प्रीवियस स्लाइड में, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 5 2 6 3 4 3 6 4 5 4 6 एंड 5 6, तो क्या होगा, एक जैसा देगा, एडजेसेंट पोजीशन पे देंगे। ये तो आपकी होगी सिस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, और एक क्या होगा, एक इसके ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा। ठीक है, और इस तरीके की ज्योमेट्री को देखिए मैंने अलग से बताया इसमें है। ये मान लीजिए आपका सिस पोजीशन क्या होगी, यदि आपके ये MA4B2 को अपन देखें तो इसमें B और B यदि इस पोजीशन पे है तो ये तो आपके क्या कहलाएंगे, सिस। तो वो B और B चाहे इस पोजीशन पे हो, चाहे आपस में दोनों इस पोजीशन पे हो, चाहे इस पोजीशन पे हो, चाहे इस पोजीशन पे हो, और चाहे इस पोजीशन पे हो, ये क्या कहलाते हैं आपके सिस पोजीशन, या इस पोजीशन पे हो। लेकिन यदि एक इधर है और एक इधर है तो वो आपका कहलाएगा ट्रांस आइसोमर। तो दो तरीके के आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, सिस और ट्रांस। और जैसे कि अभी अपन पहले कह चुके हैं कि इनमें कौन सी ज्योमेट्री होगी, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन जितने प्रेडिक्टेड आइसोमर हैं और जितने बन सकते हैं उनको अपन यदि देखें, कंपेयर करें, तो जो 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके लिए सिर्फ 2 तरीके के आइसोमर ही बन सकते हैं। इसलिए इनकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, इनकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, ओनली 2 आइसोमर कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MA4B2। Since for the octahedral geometry, the number of isomers expected is the same as the number of isomers which actually be isolated in the laboratory, this configuration may be assumed to be true. ठीक है, अब अपन इसके आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। 2 तरीके की होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब इनका अलग अलग एग्जाम्पल अपन लेके देखते हैं। तो अब मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए अपन देखें, अभी अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं, मोनोडेंटेड, फिर अपन देखेंगे इनके बाइडेंटेड। ठीक है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड में क्या है, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस है MA6 MAB5, ये तो भी ये कोई तरीके की आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे क्योंकि इनमें एडजेसेंट पोजीशन पे ही होंगे सब। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला हमारे पास है MA4B2, ये 2 तरीके के आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, इसका यदि अपन एग्जांपल लें, COCl2 NH3 MA2B4 या MA4B2। ठीक है, तो इसमें A4 तो क्या होगा NH3, B2 क्या हो गया Cl2, और M क्या है आपका सेंट्रल मेटल आयन आपका है कोबाल्ट, और ये पूरा का पूरा एक आयन है जिसको आप चाहे तो प्लस लिख दें या फिर आप किसी भी एनायन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ।
इसमें देखिए ये सेंट्रल मेटल आयन है। अब दो तरीके की पोजीशन है इसमें, क्लोरीन या तो कैसे हो आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे, जरूरी कि इसी पोजीशन पे हो सकता है क्लोरीन यहाँ नहीं हो कि यहाँ हो, तो भी आपस में क्या होगा, एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे। यदि दो क्लोरीन इधर हो तब भी क्या होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे। ये क्या कहलाएगा आपका सिस आइसोमर। लेकिन मान लीजिए क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन इधर नहीं होके कहाँ पर होगा, इस पोजीशन पे होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर। तो सिस एंड ट्रांस दो तरीके के आइसोमर यहाँ पॉसिबल है। अब मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स है Ma4Bc, है ना, तो वहां पे अपन ने जो B2 लिया था, तो उस B2 नहीं लेके अपन क्या ले रहे हैं, Bc ले रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, ये एग्जांपल यदि अपन ने मान लिया COCl H2O NH3 होल 4 2+, ठीक है। तो इसमें A4 तो आपका ये हो गया, B ये हो गया और C ये हो गया। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी लिगेंड सिस और ट्रांस पोजीशन पे रख के अपन आइसोमर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा है आपका Ma3B3। Ma3B3 में क्या है, ये भी दो देगा। इसमें क्या है, जब तीनों लिगेंड क्या होगा आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे तो क्या होगा, फैक आइसोमर होगा। और जब तीनों जो लिगेंड है वो ऑक्टाहेड्रन के एज पर होंगे तो वो कहलाएगा आपका मर आइसोमर, ठीक है। ये है जैसे आपका, सॉरी ये NH3 आपका यहाँ आएगा, इसको ये NH3 यहाँ आएगा और ये NH3 यहाँ आएगा। स्लाइड में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। ये आपके यदि आइसोमर है तो इसमें क्या है, ये आपका ये वाला तो कहलाएगा फैक आइसोमर, जिसमें NO2 तीनों कैसे हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे है। ये आपका क्या कहलाएगा, फैक पोजीशन। और ये NH3 क्योंकि मैं बता रही हूँ स्लाइड में थोड़ा सा आपका गलती हो गई, आप इसको कर लीजिएगा। NH3 इधर आएगा और ये NH3 इधर आएगा, ठीक है। ये आपका फैक आइसोमर कहलाएगा। अब यदि इस NO2 को, ठीक है, ये NO2 है ना, इस NH3 को अपन इधर लिया है और इस NO2 को अपन उधर ले जाए, तो ये आपका कहलाएगा, इस NO2 के बीच में अपन ने क्या करा, ये जो NH3 का अपन इधर लिया है और इस NO2 को अपन, या ये वाले NH3 को मान लीजिए, इस NH3 को तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे लिया है और इस NO2 को अपन ने इधर करा। ये आपका कहलाएगा फैक आइसोमर, जहाँ पे कि एक बार तो क्या है NH3 और NO2 आपस में एक साथ है और एक में एक बार ट्रांसपोजिशन पे, ठीक है। इसी तरह आपका क्या है Ma3BCD, ठीक है, Ma3B2C, ये भी क्या है, इसी तरीके के कॉम्प्लेक्स शो करेंगे, तीन आइसोमर शो करेंगे, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपका COCl NH3, अभी जैसे मैंने आपको बताया NO2 होल ट्वाइस, तो NO2 ग्रुप, इसमें क्या होगा, इसमें NO2 ग्रुप एक साथ होंगे तो कहलाएगा फैक, और यदि NO2 ग्रुप जो है वो एक Cl से यदि रिप्लेस हो जाएगा तो कहलाएगा मर आइसोमर।